क्लास को शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशन से। पिछले क्लास में एमएस वर्ड में जो पढ़ाए थे उसमें आपको जो है सॉल्व करने दिए थे और हमको उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। जो भी आएंगे, अगर इंस्टीट्यूट का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है, अगर आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है या आगे आप नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। जैसे इसको बनाने दिए, खाली हाथ बैठे तो आपकी क्षति होगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पहला एमसीक्यू जो दिए थे कि एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट पैनल की चर्चा हो रही है, जो हम ऐड किए हैं उसकी नहीं। तो इसकी संख्या 6 ही है, तो ये जो है इसका आंसर आप 6 कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये पहला प्रश्न का आंसर जो आएगा ये 6 आएगा। ठीक है ना, ये बी नंबर आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैनल इन होम मेनू। इसमें कौन सा ऐसा है जो होम होम पैनल में नहीं आता है? कौन नहीं आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैनल इन होम मेनू। कौन पैनल नहीं आता है? तो होम टैब में क्लिप पैनल, ये क्लिपबोर्ड पैनल है, तो ये है, ये अवेलेबल है। फॉन्ट अवेलेबल है, पैराग्राफ अवेलेबल है, इंसर्ट अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, तो इंसर्ट है इसमें नीचे पैनल में, इंसर्ट यहाँ पर है, तो ये टैब है, मतलब ये खुद मेनू है इसका। ठीक है ना, तो यहाँ पर होम पैनल की बात हो रही है, तो पैनल में इंसर्ट है कहीं? नहीं है, तो ये सी का आंसर हो जाएगा। क्लिपबोर्ड पैनल इज इंक्लूड्स, क्या इसमें इंक्लूड रहता है? कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों चीज़ इसमें इंक्लूड है। तो थोड़ा सा आंसर हम इसको डार्क कर देते हैं। इसमें क्या था? सी नंबर। इसमें कट, ये वाला आंसर रहेगा। चलिए, शॉर्टकट की फॉर पेस्ट इज क्या है? पेस्ट के लिए, पेस्ट के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल करता है? कंट्रोल भी। कॉपी के लिए, कॉपी कमांड इज यूज टू क्या करने के लिए? डुप्लीकेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। कॉपी कमांड इज यूज टू डुप्लीकेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब उसका डुप्लीकेट करने के लिए हम कॉपी करते हैं, सेम सेम चीज़ का। शॉर्टकट की फॉर कॉपी क्या इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल, कंट्रोल सी। कट कमांड इज यूज टू किस लिए? मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट, उस जगह से हटाने के लिए और दूसरे जगह पेस्ट करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। शॉर्टकट की फॉर कट इज कंट्रोल एक्स ए। फॉन्ट फैमिली ऑप्शन इज यूज टू, फॉन्ट फैमिली ये वाला किस लिए इस्तेमाल करते हैं? चेंज साइज के लिए, चेंज फॉन्ट स्टाइल के लिए, चेंज कलर, चेंज अलाइनमेंट, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? चेंज फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, शॉर्टकट की फॉर फॉन्ट फैमिली, इसके लिए शॉर्टकट किया है, देखो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एफ है, तो कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये वाले आंसर है। आगे है फॉन्ट साइज ऑप्शन इज यूज टू क्या करने के लिए? फॉन्ट साइज का किस लिए इस्तेमाल करता है? चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, मतलब फॉन्ट साइज को के साइज को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बनाते जाइए। शॉर्टकट की फॉर फॉन्ट साइज, इसके लिए साइज के लिए कौन सा कमांड है? कंट्रोल शिफ्ट पी, ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, बोल्ड ऑप्शन इज यूज टू मैक टेक्स्ट डार्क एंड थिक, बोल्ड। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आएगा। शॉर्टकट की फॉर बोल्ड, बोल्ड के कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे?
कंट्रोल बी। इटैलिक ऑप्शन इज यूज टू, किस लिए? टू मेक द टेक्स्ट स्लैटेंड, मतलब झुकाने के लिए, तिरछा करने के लिए। ये लाइन है, बोल्ड मोटा हो गया, अंडरलाइन हो गया, हाईलाइट हो गया, तो यही न बचा। तो ये अलग से एक वर्ड दे दिया है, स्लैटेंड मतलब इटलाइज करने के लिए, तिरछा करने के लिए, ठीक है, ये याद रखेंगे। शॉर्टकट की फॉर इटैलिक क्या इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल आई। अंडरलाइन ऑप्शन इज यूज टू क्या करने के लिए? ड्रॉ लाइन बिलो द टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट को ड्रॉ करने के लिए, नीचे अंडरलाइन करने के लिए। शॉर्टकट की फॉर अंडरलाइन इज क्या कमांड है? स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन किसके लिए? ड्रॉ लाइन थ्रू द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के बीचों बीच रेखा बनाने के लिए, यानी गलत उसको करने के लिए, ठीक है। इंक्रीज फॉन्ट शॉर्टकट, फॉन्ट को इंक्रीज करने के लिए इसका शॉर्टकट क्या है? क्या इस्तेमाल करेंगे? 20 नंबर, ग्रेटर साइन, ये वाला। और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट, कौन बुलाएगा? सब स्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर, किस लिए? सब स्क्रिप्ट, एक सुपर स्क्रिप्ट होता है लोअर स्मॉल टेक्स्ट के लिए, नीचे। सुपर स्क्रिप्ट इज यूज्ड फॉर अपर स्मॉल टेक्स्ट के लिए, पावर बनाने के लिए। शॉर्टकट की फॉर सब स्क्रिप्ट क्या क्या करेंगे? ये वाला ऑप्शन आएगा। तो ये बनाने के लिए है, देखिए सुपर स्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट के सब स्क्रिप्ट, तो सब स्क्रिप्ट के लिए नीचे बी आंसर आ जाएगा, सही है। और शॉर्टकट की सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी किसके लिए, किसके लिए इस्तेमाल करता है? स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट्स, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन पुराने किसी भी एमएस ऑफिस में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, टेक्स्ट हाईलाइट कलर इज यूज टू क्या करने के लिए? हाईलाइट द टेक्स्ट। फॉन्ट कलर ऑप्शन इज यूज टू किस लिए? फॉन्ट कलर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? चेंज टेक्स्ट कलर। चेंज केस ऑप्शन इज यूज टू क्या करने के लिए? चेंज टेक्स्ट केस, यानी टेक्स्ट का केस बदलने के लिए, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चेंज केस ऑप्शन? अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, ऑल ऑफ दोज, क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? सब कुछ इसमें करता है, अपर भी करते हैं, लोअर भी करते हैं, ठीक है। टॉगल केस मीन्स कौन आएगा? ऑल कैपिटल नहीं होगा, ऑल स्मॉल नहीं होगा, डिलीट केस नहीं होगा, रिवर्स केस इसको बोलते हैं, एक छोटी बाकी सारा बड़ी। ऑल क्लियर फॉर्मेटिंग इज यूज टू रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग के लिए। फॉर्मेट पेंटर इज यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग। चलिए ऑप्शन हो गया। चलिए आगे से हम लोग इसको देखेंगे, तो ये हम यहाँ पिछले क्लास में यहीं तक हम लिखने दिए हैं, आज हम बारी बारी से इसको प्रैक्टिकल ग्रुप में हम लोग देखेंगे यहाँ से, ठीक है। यहीं तक राइटिंग है, ये देख लीजिए, हम सेलेक्ट कर रहे हैं और आप यहाँ से देख लीजिएगा, सारा राइटिंग आपको करना है। ये MS वर्ड जो डॉक्यूमेंट बनाने का फाइल है, इसके बगैर आगे का कोई एडवांस पैकेज नहीं है, ये बेस है। और यहाँ से कमज़ोर होने का मतलब है आपका सारा एडवांस लेवल
कमज़ोर होगा। एक्सेल कैसे कीजिएगा? ये लिखना है किसी हालत में, राइटिंग करके कॉपी में आपको चाहिए, ये चाहिए, ठीक है ना? तो सबका हो जाएगा ना? सबके कॉपी में आप MS वर्ड बना लेंगे और इसको यहाँ तक फेयर करेंगे। हम यहाँ आपको प्रैक्टिकल बताएंगे कैसे करना है। तो इसको समझ लीजिए क्या है। पैराग्राफ पैनल मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा ऑप्शन का है। तो इसमें क्या दिया? दिस पैनल इज स्पेशली यूज्ड फॉर पैराग्राफ्स। इसका प्रयोग हम पैराग्राफ्स के लिए करते हैं। अलाइनमेंट्स के लिए करते हैं। कलर्स, तो ये अलाइनमेंट कलर्स की चर्चा है, ये कलर नहीं, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर शेडिंग्स, लाइन स्पेसिंग और इंडेंट सेटिंग एटसेट्रा, इतने के लिए हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। अब इसको अलग अलग से पढ़ेंगे। तो अलाइनमेंट इसमें सब दिया हुआ है। अलाइनमेंट अलाइन क्रिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू कैरी, मतलब ले जाना, ठीक है ना? तो अलाइनमेंट इज यूज टू कैरी द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू सेट इन लेफ्ट राइट सेंटर alignments as well as we can use it to equalize the sentences। इसका अर्थ हुआ कि यदि किसी टेक्स्ट को पेज के लेफ्ट से राइट, राइट से सेंटर या लेफ्ट इत्यादि ले जाना हो तो हम अलाइनमेंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? और लाइन को बराबर करने के लिए यहाँ पर ये बोला है कि लाइन को बराबर, ये जो कभी कभी टेक्स्ट लिखते हैं ये हम प्रैक्टिकल करके सारा दिखाएंगे अभी, ठीक है ना? तो ये अलाइनमेंट समझ में आ रही है। अब यहाँ पर अलाइन लेफ्ट के लिए हम कंट्रोल L का प्रयोग करते हैं। इट इज यूज टू कैरी द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन लेफ्ट डायरेक्शन ऑफ द पेज। पेज के लेफ्ट डायरेक्शन में ले जाने के लिए हम अलाइन टेक्स्ट का प्रयोग करेंगे। फिर अलाइन राइट, कंट्रोल R। बाय यूजिंग दिस कमांड वी अलाइन द टेक्स्ट इन राइट डायरेक्शन। फिर राइट में ले जाने के लिए इसका हम प्रयोग करेंगे। आगे है बीच ले जाने के लिए, किसी टेक्स्ट को बीच ले जाने के लिए अलाइन सेंटर, कंट्रोल E का प्रयोग करेंगे। और लाइन को बराबर करने के लिए जस्टिफाई। और ये कमांड याद भी रखना है, ये लिखना ही नहीं है बल्कि याद भी रखना है, ठीक है ना? और इतना क्रिया हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से भी हम सीखेंगे। और ये भी कम से कम 2-3 क्लास आपका यही पढ़ना पड़ेगा, तब आप यहाँ से मास्टर होंगे, ठीक है? आगे हम लोग चलते हैं हम अपने पुराने असाइनमेंट पर। यहाँ पर आप अपना एड्रेस बुक खोल लीजिएगा, कंट्रोल एंड का प्रयोग करते हुए लास्ट में चले आइएगा, सबसे लास्ट में, ठीक है ना? इसमें जहाँ से आपका पेज, पहले पेज को अलग अलग भाग में बांट लेंगे। ये देखिए बांट लिए, हमको ये समझ में आ जाएगा पेज के अंत में है या कहाँ पर है। यहाँ पर ये मेरा एंड किया है, यहाँ से क्या करें, एंटर करते हुए नीचे आएंगे, जबकि हम डायरेक्ट जा सकते हैं। ये पहुँच गए सबसे स्टार्टिंग में, ये मेरा फ्रेश पेज हो गया। यहाँ पर हम पहुँच गए। यहाँ पर हम आज क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पैराग्राफ सेटिंग्स। ये पैराग्राफ पैनल का ऑप्शन सीखेंगे, इसको बोलते हैं पैराग्राफ, यूसेज ऑफ पैराग्राफ। पैनल एंड इट्स ऑप्शन, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है? अब यहाँ से हमको क्या क्या करना है। पैराग्राफ सेटिंग सीखने के लिए हमारे पास पैराग्राफ चाहिए, ठीक है ना? तो इसमें पैराग्राफ में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये नीचे वाला ऑप्शन, जबकि हम ये बता चुके हैं पिछले क्लास में भी, आगे से पहले से ही एडवांस में ही बताए थे, ठीक है ना? तो ये देखिए यहाँ से लेकर हमारे पास 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन के लिए आप कुछ भी यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हम लिखे इंडियंस, लिख दिए, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। यदि हम पहले वाले पर क्लिक करेंगे तो कोई ऑप्शन नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। बीच वाले पर क्लिक करेंगे तो एक्शन हो जाएगा, देखिए सेंटर में आ गया। फिर इसके तीसरे नंबर पर क्लिक करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा। चौथे नंबर पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसमें, ये लेफ्ट में आ गया। चौथे पर प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास पैराग्राफ होने चाहिए, ठीक है ना? ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गया।
तो ये कार्य हम यहाँ से करेंगे, असाइनमेंट आपको देंगे और आपको यहाँ से बनाना है। यहाँ से सबसे पहले ये वाला हम तीनों ऑप्शन आपको बताए, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे रैंड कमांड इक्वल टू RAND, रैंड करके आपको 5 × 5 में 5 पैराग्राफ 5 लाइन का बनाना है। यहाँ से क्लियर कर दिए। और यहाँ पर ये मेरा हेडिंग है बना हुआ, हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से फॉन्ट बदल देंगे, जो आपको पसंद है वो फॉन्ट आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी साइज़ जो है आपको 18 रखना है। कितना रखना है इसका, 18। सेलेक्ट करके इसकी साइज़ यहाँ से हम बढ़ा लिए। अब पूरा जो बचा है नीचे का टेक्स्ट, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इसको 16 कर देंगे। ये 16 ऑटोमेटिक पहले से है, ठीक है। ये 18 है, नीचे वाला 16 है, तो मेरा ये क्या हुआ, ये देखिए दोनों है ही। इसको सेलेक्ट करते हुए आपको इसको सेंटर में ले जाना है। आ गया। इसके पॉइंट को थोड़ा सा और हम बढ़ाते हैं, 20 करते हैं, ये देखिए, ताकि आपको पेज को आप अपने सुविधा अनुसार बड़ा छोटा कंट्रोल दबाते हुए आगे की ओर करेंगे तो बड़ा होगा, अपनी ओर खींचेंगे तो पेज छोटा होगा, स्क्रॉल, ठीक है। आप सुविधा अनुसार इसको आप चाहेंगे तो कलर यहाँ से दे दीजिए, ठीक है। चाहेंगे तो यहाँ से आप टाइपोग्राफी का प्रयोग कर सकते हैं। अब जो पहले कर चुके हैं हम कोई भी चीज़ यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी जो आपको पसंद है आप यहाँ से चुन करके आप ले सकते हैं। पीछे का आप कुछ भी कर सकते हैं, पीछे के लिए आप अब आपको हम पर निर्भर नहीं रहना है, हम जो पढ़े आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आप चाहते हैं अंडरलाइन करने के लिए तो अंडरलाइन भी कर दीजिए, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे के लिए यहाँ से इसको जो पहला पैराग्राफ है इसको नीचे करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चैप्टर 1, ठीक है, एक पैराग्राफ में। देखिए चैप्टर 1 लिखे, फिर दूसरे पैराग्राफ के बाद फिर इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसके ऊपर में लिखें चैप्टर 2, फिर 2 और लास्ट जो पेज है उसके एक पैराग्राफ के ऊपर लिख देंगे चैप्टर 3। इतना लिख सकता है सब कोई, लिख दिए। चलिए आगे देखते हैं। आप आगे यहाँ से चैप्टर 1 है, आप इसका डिज़ाइन कुछ भी बदल दीजिए, देखिए बदल दिए, कलर आप बदल सकते हैं, आपका मन, ठीक है ना। अब चैप्टर 1 जैसा लिखा हुआ है, चैप्टर 2 का भी मॉडल वैसा ही रखना है। तो आपको क्या बताए थे पिछले क्लास में, फॉर्मेट पेंटर के लिए आप इस पर क्लिक कर दीजिए, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर चैप्टर 2 पर जाकर के इस तरह से क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब ये सेलेक्ट ही है, फॉर्मेट पेंटर फिर से क्लिक कीजिए, चैप्टर 3 पर क्लिक कर दीजिए, ये मेरा एक जैसा हो गया, ठीक है। इसमें जो है अब चैप्टर को हम सेंटर ले जाना चाहते हैं, तो सेंटर के लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ई कर सकते हैं शॉर्ट में, लेफ्ट फिर ले जाना है कंट्रोल एल, राइट ले जाना है कंट्रोल आर, ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसी में। तो इसको हम कंट्रोल ई करके सेंटर कर लेते हैं। सेंटर में आने के बाद अगर आपको लगता है कि अब मेरा फाइनल है, इसको अब कुछ नहीं करना है, अगर कुछ करना है तो यहाँ से आप कीजिए, ये हम रख लेते हैं और इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा काम हो गया, कंट्रोल एस कर देंगे आप, मतलब यहाँ तक मेरा सेव हो गया। आता है चैप्टर 2 पर, चैप्टर 2 को भी हम सेंटर लेके आना चाहते हैं, सेंटर आ गया। इसमें भी हम यहाँ से जो अप्लाई किए हैं इसको कर लिए, बोल्ड कर देते हैं या अंडरलाइन कर देंगे, तो ये चैप्टर 2 ये बोल्ड नहीं है तो इसको भी हम बोल्ड खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब मेरा चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम सेंटर में जाएंगे, इसके टेक्स्ट को बदल ही चुके हैं, यहाँ से लेते हैं, ये ले लिए। अब यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि ये साइज और ये साइज एक ही है, तो इसको हम क्या किए थे, इसके साइज को हम 20 किए थे, तो इसके साइज को सेलेक्ट करके हम 18 करते हैं। ये जान के हम आगे पीछे कर रहे हैं,
ताकि आपको पीछे वाला ऑप्शन याद रहे कि कहाँ से साइज बढ़ाए, कैसे हम इसको चेंज किए, ये सब चीज़ आपको ख्याल रखना है। तो इसको भी सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, 18 कर देंगे यहाँ से, ताकि आपका अभ्यास बना रहे। ठीक है, 3 पर जाते हैं, इसका कितना है 18। क्लियर हो गया। इसमें अंडरलाइन नहीं किया है तो अंडरलाइन आप यहाँ से कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ये तीनों ऑप्शन सेट करना सीख गए। अब यहाँ से जहाँ पर आपका चैप्टर एंड किया है वहाँ नीचे एक चीज़ लिखेंगे, एक लाइन हम यहाँ पर लिखते हैं, कीपिंग गोइंग अहेड, डॉट 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 करके इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह दे देंगे, और इसको एक यूनिक फॉन्ट हम यहाँ पर देंगे। ये फॉन्ट का नाम है, आप देख लीजिए, ये वाला कीपिंग गोइंग अहेड, इसको बोल्ड कर देता है। ठीक है, ये फॉन्ट का नाम है ग्रेट वाइब्स, या आप कोई भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास यहाँ उपलब्ध है, अगर आप खोज पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई भी, यानी जितना हम यूज किया उसको छोड़ के आपको देना है। इसको सेलेक्ट करते ही इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको राइट लेके जाना है इससे, ये देखिए चला गया राइट, जहां पर चैप्टर एंड किया है, यहाँ पर मेरा, यहाँ पर चैप्टर एंड किया है, इसके नीचे आएंगे और इसको पेस्ट करेंगे, ताकि आपको कंट्रोल सी कंट्रोल भी ये सभी पता चले। इसमें देखिए पीछे वाला सब कुछ हो गया, फॉन्ट भी बदल लिए, अंडरलाइन भी कर लिए, साइज भी बढ़ा लिए। इसको सेलेक्ट करते हुए हमको राइट में जाना है। ठीक है, और एक चैप्टर नीचे जाके एंड किया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको भी कंट्रोल आर करके राइट में लेके चले जाएंगे। क्या इतना चीज समझ में आया सबको? हम लोग इसमें बारीकी से कार्य करना सीख रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपका यहाँ पर छुटा हुआ है, अब ये वाला ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो गया, तीनों ऑप्शन क्लियर हुआ। यहाँ से लेफ्ट कैसे ले गए, बीच कैसे लेके गए, राइट में कैसे रखे। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है ये वाला बराबर लाइन के लिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये यहाँ तक सेलेक्ट आपको करना है, पहला पैराग्राफ सेलेक्ट करके आपको चलना है ये जस्टिफाई पर, ये वाला जस्टिफाई, कंट्रोल जे इसका कमांड है। देखिए बराबर हो गया लाइन, यहाँ से लाइन को बराबर करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर इस लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं, नीचे वाला लाइन, यहाँ से इसको कंट्रोल जे करके हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ये कंट्रोल जे, ये देखिए एक वाला हो गया। अब तीसरे नंबर पर आते हैं, कंट्रोल जे बराबर लाइन। ठीक है, इसको भी सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जे, लाइन बराबर हो गई। फिर इसको भी सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जे। ये सब आदत आपको रखने हैं, जब तक आपको अधिक से अधिक नहीं कीजिएगा तो आगे का कोई भी पैकेज आप नहीं समझ पाइएगा। ठीक है ना, आगे जो है आपका एडवांस पैकेज में टैली और एक्सेल इन करेगा, तो इसलिए आप ये सब चीज़ कि हम नहीं समझे ये सब रिपीट करके नहीं बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, तो ये विशेष रूप से यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, करने सीख गए, कैसे बीच गया, कैसे लेफ्ट गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर चैप्टर 1 के पहले हमको यहाँ पर एक चीज ऐड करना है, लेफ्ट में जाकर, ये देखिए यहाँ, अच्छा इसमें हम नीचे आ जाते हैं। चलिए हम पेज के लास्ट में आते हैं, कंट्रोल एंड करेंगे तो पेज के लास्ट में हम पहुंच गए। तो मेरा लास्ट जो है ये देखिए यहाँ पर हम है, ये पेज के यहाँ पर पहुंच गया, इस जगह ये मेरा पेज का लास्ट छोर है, यहाँ पर कंट्रोल एंड करके। और पेज के स्टार्ट में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कंट्रोल होम का प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे शुरू में कैसे जानेंगे हम गए, इसीलिए मल्टीपल पेज में करवा रहे हैं। बड़ा असाइनमेंट के लिए हमको बहुत चीज़ बनाना, हम लोग पहले क्या करते थे, एक एक असाइनमेंट बनाते थे। जब मेरे पास इसमें पेज है ही तो इसी में काहे करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर टोटल पेज मेरे पास 22 है, कैसे जानेंगे, पिछले क्लास में बताए थे,
कि मेरे पास 22 पेज है। देखिए आते हैं स्टेटस बार पर, ये स्टेटस बार है, देखिए है ना 1 ऑफ 22। तो अभी 1 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप पहले पेज पर हैं। ठीक है, हम इसको छोटा करते हैं, इसको कंट्रोल होम करके हम दिखा, कंट्रोल होम कर चुके हैं, कंट्रोल एंड करते हैं। ये देखिए पहले छोटा करेंगे तब ये सहूलियत से कार्य करेगा। कंट्रोल एंड करते हैं, कंट्रोल एंड, ये देखिए लास्ट में पहुंच गए। अब इसको हम अगर जूम करके दिखाएंगे, देखिए क्या दिखाएगा। ये देखिए क्या दिखा रहा है, 22 ऑफ 22। इसका मतलब क्या हुआ, हम 22 टोटल, मेरे पास 22 पेज है और हम किस पेज पर हैं, 22वें पेज पर हैं। तो ये हमको उम्मीद है कि ऑप्शन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको कुछ और कार्य करना है। यहाँ पर लिखना है लिस्ट ऑफ कस्टमर्स, लास्ट पेज में जाकर कस्टमर्स लिख सकते हैं, लिखे। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 दे करके लिस्ट ऑफ कस्टमर, पहले ऐसे नॉर्मल नाम लिखेंगे। इसमें दो तीन तरह का कस्टमर्स आएगा, पहले हम नाम लिखते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक स्टार देना है और स्पेस दबाना है, लिस्ट ऑफ कस्टमर। और यहाँ पर करते हैं कस्टमर के पहले एक हेडिंग मार देते हैं, फर्स्ट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कुछ नाम। आपको ये डेटा एंट्री करना है। यहाँ से ये, यहाँ पहले जो आप पैराग्राफ लिखे वो तो आप टाइप किए नहीं, तो टाइपिंग स्पीड फिर स्लो हो जाएगी। तो ये आपको डेटा एंट्री करना है जैसे हम मॉडल बना रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से फास्ट में। अब आप कितना टाइपिंग सीखें ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है ना, ये देखिए पेज के लास्ट में चले गए, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको नीचे कर देने के लिए, ये मेरा फ्रेश असाइनमेंट है। चलिए ये पेज हो गया, 10 कम से कम लिखेंगे। ये वैसे ही लेगा। ठीक है, हिंदी नाम होने के कारण अंडरलाइन करेगा, इस सब से अभी कोई मतलब नहीं, आप धरापरवाह लिखते चले जाइएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 और लिखते हैं कुछ। चलिए लिख लिए। अब आपको कस्टमर 2 बनाना है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको कट, ये कॉपी करना है, कट नहीं करना है, कॉपी करके लास्ट में आएंगे यहाँ। ये अब यहाँ पर आपका बुलेट दिख रहा है, इसको आप बैक स्पेस से मिटा देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ आ गया, तो यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। ये देखिए अब इस तरह का प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगा। तो आप क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ कस्टमर के पहले एल के पहले क्लिक कर देना और बैक स्पेस से, ये देखिए 2 बार कराना, फिर इसी में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये आ गया। अब नीचे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये इसको करेंगे सेकंड, इसको करेंगे सेकंड। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पर आपको लिखना है 1 डॉट और एक बार स्पेस। आप ध्यान रखिएगा हम क्या बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो नाम आप ऊपर में लिखे हैं उसी नाम को फिर से लिखना है आपको, टाइप करके, जैसे आपने लिखा है संजय कुमार। इंटर करेंगे तो अपने 2 लिखा जाएगा, टाइप करके लिखेंगे तो समझिएगा आपका असाइनमेंट गलत हो गया। टाइप नंबर टाइप करके नहीं लिखना है, क्या टाइप करके लिखना है, जो नाम लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पर आता है
लिखे, अब यहीं से अगर आप चौधरी, ये यहां पर DH छुटा हुआ है, ऐसे लिखा है, ठीक है, इसलिए वहां पर अंडरलाइन किया था, ठीक है। 7 चौरसिया में भी CHAURA, हाँ ये आएगा, ये भी स्पेलिंग चौरसिया ऐसे लिखा है। 7 हो गया। बबलू कुमार, आ गया 10 नंबर। अब यहाँ सेकंड किए थे, फिर से इसको कॉपी करना है, कॉपी किए, ठीक है, इसके एंड में जाएंगे। अगर यहाँ से देखिए कंप्यूटर समझ गया कि हमको नीचे पेस्ट करेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कहीं 11 में आ जाए। ये देखिए ले लिया। कैसे इसको ठीक करेंगे? चूंकि डेटा एंट्री खाली लिखने का नाम नहीं है, समझने का भी काम है। आप टाइपिंग करने जानते हैं, लेकिन अब ये सेट करने नहीं जानते हैं, तो आपका गड़बड़ होगा ना इस जगह। तो यहाँ पर हम L के पहले क्लिक किए, बैक स्पेस से बैक करते हैं और बैक करते हैं। देख लिए मेरे लिस्ट में आ गया, यहाँ पर लिखेंगे 3rd, लिख दिए। अब यहाँ से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको लिखना A, छोटी A, और डॉट देना और स्पेस मारना है। आप यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? अभी आपने क्या सीखा कि बुलेट्स अपने से कैसे बनाएंगे, है ना, सेल्फ बुलेट्स। मतलब अभी हम ये नहीं पढ़े हैं लगाने के लिए, लेकिन हम तो काम कर रहे हैं, है ना, कैसे ये तैयार हो रहा है, ठीक है। तो फिर से टाइप करेंगे इस तरह से, ले रहा है, ठीक है। यहां पर कॉपी करके नहीं लाएंगे, आपको कॉपी करके नहीं लाना है। मंजय कुमार, अब यहां से हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, आप लोगों के लिए टास्क देंगे, ठीक है, कि बुलेट्स हम बनाने आपको सिखाए। यहाँ पर 3rd किए थे हम, यहाँ पर आप इसमें भी 10 करेंगे। यहाँ पर पेस्ट, सिर्फ पेस्ट करना है हमको। इसको हम L के पहले किए, बैक स्पेस से, ये देखिए कैसे कर रहे हैं। ये यही चीज़ सीखना है, यही असली है। टाइप तो लोग देख देख के भी कर लेता है, लेकिन फॉर्मेटिंग आप कैसे सीखेंगे कि हम किए कैसे, यही चीज़ आपको देखना है। 3rd, ये हो जाएगा 4th, हो रही है, 4th किए। अब यहाँ पर आप और कल्पना कीजिए कि कैसा कैसा नंबर हो सकता है। हम चाहते हैं कि छोटी आई लिखने के लिए, लेकिन वो छोटी आई कोष्ठ में हो, तो छोटी को शुरू करेंगे, छोटी कोष्ठ शुरू किए, आई दिए, और ऐसे नंबर, इन रोमन का पहला अक्षर ऐसे हो, ठीक है। यहां से आपको स्पेस मार देना, देखिए स्पेस मार दिए, और आपको फिर से लिखना है, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और हम देते हैं बिना इसका लेते हैं, देखिए इससे भी हो रहा है। आप जिस तरह का चाहिएगा, आपका मन में नहीं हम डबल ए करके ऐसे रखना चाहते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। ये नंबर शायद नहीं लिया, ठीक है। नहीं, कहने का मतलब है कि ये आप अपने से नंबरिंग को बना सकते हैं। देखते हैं कुछ लिख करके, नहीं, ये वाला नहीं ले रहा है, ठीक है, ये वाला आपका नहीं ले रहा है। लेकिन नॉर्मल जो है, आप बुलेट्स बनाना सीख गए कि हमको ये वाला बनाना है, कैसे बनाए, 1 2 3 कैसे बनाए, ABCD कैसे बनाए। एक और देखते हैं, कैपिटल वाला तो लेना चाहिए इस, हाँ ले लिया, ये वाला बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यही स्पीड रहेगी, तब आप काम हमसे मांगेंगे कि हम काम करना चाहते हैं, और ये अपने से देखेंगे। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। आपने आज पैराग्राफ पैनल की शुरुआत सीखी, अलाइनमेंट को सीखा,
और सेल्फ बुलेट्स बनाने के लिए सीखा, ठीक है ना। हम अपने मन से अभी बिना इसका प्रयोग किए आगे क्लास में हम बुलेट्स यहाँ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप समझेंगे बुलेट क्या होता है तब ना। और यहाँ से थोड़ा सा इसको आप सजा लीजिएगा। ये हम इसको देखिए तेजी से बना रहे हैं। इसकी साइज हम 18 कर देते हैं, बॉडी की साइज 16 कर देते हैं। आपको तेजी से इसको करना है, ऐसा नहीं कि, ठीक है ना। ये देखिए ऐसा ही यहाँ दूरी छोड़ दिया, तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, इस पॉइंट को यहाँ पर हम मिला देंगे, थोड़ा सा खिसकाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा। ये आपको करने में थोड़ा सा असुविधा होगी अभी, ठीक है ना। ये अच्छा एक काम करते हैं, इसका साइज हम यही रहने देते हैं जो प्लान साइज है, और इसके साइज को फॉर्मेट पेंटर को चला के हम तेजी से सैम कर लिए, फिर इसमें फॉर्मेट पेंटर चला देते हैं, इसको सैम कर लिए। चलिए इस तरह का बना सकते हैं आप, इसको इस पर भी फॉर्मेट पेंटर चला देता है। देखिए हर ऑप्शन, पीछे वाला ऑप्शन आपको बार बार यूज करना है, इसमें कोई नकल नहीं है। ये आपको हम जितना भी असाइनमेंट बताना है सब अलग अलग, और जो मेरे दिमाग में आता है उस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तक आपने सेल्फ बुलेट्स, सेल्फ नंबरिंग करना सीखा, ठीक है। और टाइपिंग भी आपका हो गया, और ऊपर जो जो बताए आप इसको इस तरह से करेंगे जैसे हमने आपको किया, ठीक है। और आपकी थ्योरी आपके कॉपी में यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप इसको पॉज करके लिखेंगे, तब तो आपका आगे वाला बनेगा। चलिए इसके बाद यहाँ से आपको ये असाइनमेंट MCQs हल कर लेना है। हम धीरे धीरे इसको ऊपर कर रहे हैं, आप पॉज करके देख लेंगे, और बहुत छोटा है, बनाने में भी सहूलियत होगा। 20 प्रश्न इससे दिया गया है, आप पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको बना के लाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप इसको पॉज कर देंगे, जहाँ पर भी आपको दिक्कत होगी आप उसको रोक करके, चलिए यहाँ तक आपका हो गया। चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे। सबको धन्यवाद।